अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये D3 बुक के सेशन में चैप्टर नंबर 3 से एक्सरसाइज 3 का हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट फोर फिगर्स ऑफ अ सीक्वेंस आर शोन। ये कोई फोर फिगर्स हैं किसी सीक्वेंस की, ये हमें बताई गई हैं। तो ये हमारे पास फिगर 1 है, फिगर 2 है, फिगर 3 है और ये फिगर 4 है। तो इन फिगर्स के अंदर स्मॉल ट्राइंगल्स हैं। जैसे इस फिगर के अंदर अगर देखा जाए तो इस फिगर में चार स्मॉल ट्रायंगल हैं। एक ये, और फिर ये दूसरी, और ये तीसरी, और ये चौथी। तो इसके अंदर चार स्मॉल ट्रायंगल्स हैं इस फिगर के अंदर। और अगर इसको क्लोजली ऑब्जर्व किया जाए तो इसके अंदर 9 ट्रायंगल्स हैं। तो यहाँ पे 9 हो गया। और अगर इसको देखा जाए तो इसमें 16 ट्रायंगल्स आपको नजर आएंगी। तो यहाँ पे ये 16 ट्रायंगल्स हैं। और यहाँ पे देखें आप, तो यहाँ पर 25 ट्रायंगल्स आपको नजर आएंगी। तो ये डाटा हमें गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है कि ड्रॉ द नेक्स्ट टू फिगर्स ऑफ द सीक्वेंस। तो नेक्स्ट फिगर ड्रॉ करने के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि अगली जो डायग्राम होगी, अगली जो फिगर होगी, फिगर 5, उसमें कितनी ट्रायंगल्स बनेंगी। तो हम ये कैसे पता चला सकते हैं कि अगली जो ट्रायंगल होगी उसके अंदर कितनी स्मॉल ट्रायंगल्स होंगी। हमें पहले इसमें कुछ लिंक तलाश करना पड़ेगा, फिगर 1 का फिगर 2 के साथ, फिगर 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ। हमें सीक्वेंस ऑब्जर्व करना पड़ेगी कि किस तरह यहाँ पर ये सीक्वेंस बन रही है, किस तरह ट्रायंगल्स की तादाद बढ़ रही है, किस तरह ट्रायंगल्स इंक्रीज कर रही हैं आने वाली ट्रायंगल के अंदर। तो हम यहाँ क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं जब इसको, तो हम देखते हैं हमें एक लिंक बनाना पड़ेगा फिगर 1 के अंदर ट्रायंगल्स का, फिगर 2 के अंदर, फिगर 3 के अंदर, फिगर 4 के अंदर। तो अगर मैं यहाँ से देखूं फिगर 1 को, अगर मैं यहाँ 1+1 कर दूं और उसको स्क्वायर ले लूं, देखो 1+1, इसका अगर मैं स्क्वायर ले लूं तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 2 का स्क्वायर 4 है, यानी कि 4 ट्राइंगल जिसके अंदर हैं। तो अगर फिगर 2 देखूं तो 2 में अगर +1 कर दूं, जो भी फिगर है उसमें +1 कर दूं और स्क्वायर ले लूं, तो मेरे पास नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बन जाती हैं। जितना 2+1 3, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो इसके अंदर देखें 9 ट्राइंगल्स हैं, इसके अंदर 4 ट्राइंगल्स हैं। तो अगर मैं फिगर 3 का देखूं तो इसी तरह 3 में मैं +1 कर दूंगा और जब स्क्वायर लूंगा यहाँ पर, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा जो कि 16 होगा। तो इसके अंदर 16 ट्राइंगल्स हैं। इसी तरह फिगर 4, 4 में मैं 1 प्लस कर दूं, यानी कि कोई जो भी किसी भी फिगर में आपने नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स फाइंड करना हो तो फिगर नंबर में 1 प्लस कर दें और स्क्वायर ले लें तो आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मिल जाएंगे। तो 4+1 5, 5 का स्क्वायर जो कि 25 होता है। तो यहाँ पर 25 इसके अंदर नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स हैं। तो मैंने एक फार्मूला यहाँ पे बनाया। क्या फार्मूला? कि जो भी फिगर होगी आप उसमें 1 प्लस करेंगे और फिर उसका स्क्वायर लेंगे, तो जो आंसर आएगा वो नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स होंगी। जैसे फिगर 1 में मैंने 1 ऐड कर दिया, 1+1 फिर स्क्वायर लिया, तो 1+1 का स्क्वायर 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 ट्राइंगल्स हैं। तो ये मुझे एक फार्मूला मिला। जब मैंने इनको क्लोजली ऑब्जर्व किया, मैंने एक फार्मूला डिजाइन कर लिया जो मेरी नेक्स्ट आने वाली फिगर्स में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को बताएगा। तो जब मुझे नेक्स्ट आने वाली फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल पता चल जाएंगी तो मैं आसानी से उनको ड्रॉ कर सकता हूं। तो देखिए अब इसी फार्मूला को मैंने अप्लाई किया फिगर 5 में। हमने क्या फार्मूला डिजाइन किया था कि जो भी फिगर होगी उसमें हम 1 ऐड करेंगे। तो देखिए 1 ऐड कर लिया तो ये कितना बन गया, 6 बन गया। तो 6 का स्क्वायर लिया तो 36 आ गया। यानी फिगर 5 में 36 ट्राइंगल्स होंगी, 36 स्मॉल ट्राइंगल्स होंगी। जब मैंने यहाँ से 36 फाइंड आउट कर लिया तो मैंने 36 को बहुत आसानी से ड्रॉ कर दिया, 36 ट्राइंगल्स को। तो इसी तरह यहां पर आइए फिगर 6 में, तो यहां पे भी हम वही फार्मूला यूज करेंगे। फिगर नंबर क्या है, 6, 6 में 1 ऐड कर दो तो उसका स्क्वायर ले लो, तो 7, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49। तो ये जो फार्मूला है ये मेरी हेल्प कर रहा है, मैं नेक्स्ट आने वाली किसी भी फिगर में क्या कर सकता हूं, नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स पता चला सकता हूं।
तो देखिए मैंने इस तरह एक फार्मूला डिजाइन करते हुए नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पता चला ली। ये तो मैंने फार्मूला ये कंक्लूड किया ताकि मैं नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन में इसको यूज कर सकूं। अगर वैसे ही आप रफली इसको देखें तो देखें पहली फिगर में 4 ट्राइंगल्स हैं, तो ये 2 का स्क्वायर है। तो अगली फिगर जो है ना वो 3 का स्क्वायर है, उसमें 9 ट्राइंगल्स हैं। और अगली फिगर 4 का स्क्वायर है, उसमें 16 ट्राइंगल्स हैं। अगली फिगर 5 का स्क्वायर है, उसमें 25 ट्राइंगल्स हैं। उससे अगली फिगर जो है वो 6 का स्क्वायर है, ठीक है, तो उसमें 6 ट्राइंगल्स हैं। और उससे अगली फिगर 7 का स्क्वायर है, उसमें 49 ट्राइंगल्स हैं। यानी अगर आप ये देखें कि फिगर वन कि फिगर 1 जो है वो 2 का स्क्वायर है, फिगर 2 3 का स्क्वायर है, फिगर 3 4 का स्क्वायर है, और फिगर 4 जो है वो 5 का स्क्वायर है। तो आप एक नंबर इंक्रीज करके उसका फिगर नंबर जो होगा उसमें एक नंबर फर्दर इंक्रीज करके उसका स्केल लेंगे तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपको पता चल जाएंगी। तो उसी फार्मूला को मैंने इस तरह डिजाइन कर लिया कि फिगर 1 है तो 1 + 1 होल का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये फिगर 2 है तो 2 + 1 होल का स्क्वायर, तो 3 आ गया आंसर, 3 का स्क्वायर 9। इस तरह मैंने ये फार्मूला डिजाइन कर लिया और मेरा ये फार्मूला नंबर ऑफ ट्राइंगल्स किसी भी फिगर में निकालने के लिए मेरी हेल्प करेगा। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अब हम पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 2 में कहा जा रहा है कंप्लीट द टेबल। तो अब देखिए यहाँ पे फिगर नंबर्स हमें गिवन है। वन वन के अंदर उसने दो डाटा हमें गिवन किए कि फिगर 1 में 4 ट्राइंगल्स हैं, फिगर 2 में 9 ट्राइंगल्स हैं। तो देखिए ये हम यहाँ पे भी जो नेक्स्ट हमारी थर्ड फिगर है उसमें कितनी ट्राइंगल्स होंगी, 4 में कितनी होंगी, फिगर 5 में, फिगर 6 में, और आफ्टर ऑल फिगर एन में कितनी ट्राइंगल्स होंगी। ये हमें किसी इस इसके लिए हमें एक फार्मूला डिजाइन करना पड़ेगा जो हमारी हेल्प करेगा कि हम एन नंबर ऑफ फिगर्स वाली जो ट्राइंगल होगी उसमें भी हम स्मॉल ट्राइंगल्स को बता सकें। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। वही फार्मूला जो मैंने लास्ट में आपको बताया कि अगर फिगर नंबर 1 है तो इसमें 1 फर्दर ऐड कर दें और उसका स्क्वायर ले लें। तो देखें 2 का स्क्वायर बन गया, 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल है। अब ये फिगर नंबर 2 है तो 2 + 1 करें और उसका स्क्वायर ले लें, तो ये 3 का स्क्वायर जो कि 9 बन गया। इसी तरह मैंने थर्ड फिगर में अगर फाइंड करना हो तो 3 + 1 करेंगे और फिर स्क्वायर लेंगे तो 4 का स्क्वायर आएगा, जो कि आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखें 16 आ गया। नेक्स्ट मेरे पास 16 थर्ड नंबर फिगर के अंदर 16 स्मॉल ट्राइंगल्स होंगी। तो अब इसमें देखें फिगर नंबर 4 में, तो 4 में मैं 1 ऐड कर दूंगा और फिर उसका स्क्वायर लूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर, जो कि क्या होगा 25। तो मेरे पास 25, फिगर नंबर 4 में 25 स्मॉल ट्राइंगल्स बनेंगी। इसी तरह अगर मैं अगले फिफ्थ नंबर फिगर में चेक करूं तो 5 + 1 और इसका अगर मैं स्क्वायर ले लूं तो ये 6 बनेगा, 6 का मैं स्क्वायर लूंगा तो मेरे पास 36 आ जाएगा। देखें 36 नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स निकल आई। इसी तरह मैं इसमें फाइंड आउट कर सकता हूँ 6 में, तो 6 + 1 कर दें और फिर उसका स्क्वायर ले लें, जो भी आंसर आएगा। तो 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर जो है ना वो क्या है 49, तो इसमें 49 आ गया। तो 49 स्मॉल ट्राइंगल्स। तो इसी तरह मैं अगर एन नंबर ऑफ फिगर्स में नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स पता करना चाहूं तो मैं किस तरह करूंगा, इसी तरह एन में भी मैं 1 ऐड कर दूंगा जिस तरह मैं लास्ट इस सब नंबर्स में मैंने किया। तो एन में भी मैं 1 ऐड कर दूंगा। ये देखें एन में मैंने 1 ऐड कर दिया और फिर मैंने इसका स्क्वायर ले लिया। तो ये मेरे पास नंबर ऑफ फिगर्स बन गए किसके अंदर, एन के अंदर। इसको जरा मैं अलाइन करके लिख देता हूँ और दोबारा आपको बता देता हूँ कि किस तरह आपने करना है। लेकिन जितनी भी पीछे नंबर ऑफ फिगर्स हैं मैं 1 ऐड करके उसका स्केल ले रहा था तो मेरे पास नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स आ रही थी। जैसे 1 में 1 ऐड किया 2 का स्केयर, 2 में 1 ऐड किया 3 का स्केयर, इसी तरह 3 में 1 ऐड किया 4 का स्केयर, तो इसी तरह 4 में 1 ऐड किया 5 का स्केयर, 5 में 1 ऐड किया 6 का स्केयर, 6 में 1 ऐड किया तो 7 का स्केयर, इसी तरह एन में 1 ऐड किया तो एन + 1 का स्केयर।
तो ये n+1 का स्क्वायर, अब मेरे पास ये जनरल टर्म बन गई। n नंबर ऑफ फिगर अगर हो तो नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स कितनी होंगी, n+1 होल का स्क्वायर। तो इस तरह मैंने अपना ये आंसर फाइंड आउट कर लिया, इसको फाइनलाइज ये नहीं कर दिया अपने फार्मूला को। नंबर ऑफ nth जो नंबर ऑफ बोल रहा हूँ, जो nth टर्म है मेरे पास वो n+1 का स्क्वायर बन गया। तो अब इसी फार्मूला को मैं यूज करूंगा। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द 20th फिगर। अब देखिए फार्मूला मेरी किस तरह हेल्प कर रहा है। 20th फिगर में मैंने नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स पता करनी है, तो मैं फार्मूला लिखूंगा यहां पर। देखिए मेरे पास फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन अ फिगर एन, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर एन। तो कितनी नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स होंगी, ऊपर मैंने फार्मूला में बताया हुआ है n+1 और होल का स्क्वायर, ये मेरे पास फार्मूला है। अब 20th फिगर में वो पूछा जा रहा है कि कितनी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन 20th फिगर, नंबर ऑफ एन की जगह पर आप क्या करें, 20 रिप्लेस कर दें, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर 20 या 20th फिगर या फिगर 20। तो 20th फिगर लिख देता हूं, इन 20th फिगर। तो एन की जगह पे 20 रिप्लेस कर दें, तो 20th फिगर में पूछा जा रहा तो एन यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो 20+1, उसका आप स्क्वायर निकाल लें। तो 20+1, 21 का स्क्वायर। तो अगर मैं 21 का स्क्वायर लेता हूं तो मेरे पास आ जाता है 441। 441 स्मॉल नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स मेरे पास बनेगी 20th फिगर में। तो देखिए मैंने फार्मूला को यूज करते हुए नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स फाइंड आउट कर लें। एन की जगह पे आपने सिंपली 20 पुट कर देना है। 20th फिगर में पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब एन जो है यहाँ पे 20 है। तो 20 यहाँ पे पुट कर दें एन की जगह पे, और होल का स्क्वायर ले लें तो 21 का स्क्वायर बन जाएगा। 20+1 21, तो 21 का स्क्वायर लेंगे तो 441 नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स बनेंगी 20th फिगर में। तो अब हम बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। तो पार्ट 4 देखें, आपको सामने नजर आ रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन फॉर विच द फिगर हैज 121 स्मॉल ट्राइंगल्स। देखें बहुत आसान है, मैंने फार्मूला तो अपना डिजाइन कर ही लिया है, तो मैं उसी फार्मूला का यूज करूंगा। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर एन, नंबर ऑफ ट्राइंगल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन nth फिगर, इन nth फिगर वो है n+1 होल का स्क्वायर। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमें यहाँ पे गिवन कर दी गई हैं, देखें 121 स्मॉल ट्राइंगल्स ये हमें गिवन कर दी हैं। तो ये मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लूंगा नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की जगह पे, क्योंकि ये मुझे गिवन की गई हैं 121। तो मैं यहाँ 121 डाल देता हूँ। तो मुझे एन की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स 121 मुझे गिवन की गई थी, वो मैंने यहाँ पे फार्मूला में लेफ्ट हैंड साइड पे डाल दी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ही हैं। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन nth फिगर वो मुझे गिवन की गई है 121, तो मैंने यहाँ पे डाल दी 121। तो अब मैंने n की वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन में n ही पूछा जा रहा है। तो देखिए मैं यहाँ n+1 होल का स्क्वायर। अब देखिए n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे स्क्वायर खत्म करना पड़ेगा, तब मैं n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेता हूँ।
ये स्क्वायर को खत्म करने का एक मेथड है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूं, ऑन बोथ साइड्स। तो देखें 121, तो यहाँ पे भी मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, और n+1 होल का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। अब स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसल आउट हो जाएगा, तो n+1 यहाँ पर बचेगा, और 121 का स्क्वायर रूट जब आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो वो 11 होगा, क्योंकि 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें, 11 का स्क्वायर जो है वो 121 होता है, तो 121 का स्क्वायर रूट 11 होगा। तो मुझे n की वैल्यू चूंकि फाइंड आउट करनी है, लिहाजा मुझे n को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, मैं 1 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूंगा, तो इधर मेरे पास n बच जाएगा, और यहाँ 11-1 हो जाएगा, तो n=10 आ जाएगा। तो मैं सीधा करके लिख दूंगा नंबर ऑफ, मुझे सीधा करके लिख दूंगा n=10। तो ये मेरे पास n की वैल्यू है जो मैंने अपने इस फार्मूला की मदद से फाइंड आउट की है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर कर चुके हैं तो अपने मजीद दोस्तों से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।